आज ये वीडियो मैं किसी मोटिवेशन के लिए नहीं बना रहा हूँ, ना ही किसी सपने बेचने के लिए। ये वीडियो मैं उस इंसान के लिए बना रहा हूँ जो अभी मोबाइल हाथ में लेकर बैठा है, चार्ट देख देख कर थक चुका है और मन ही मन ये सोच रहा है कि शायद ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है। अगर तुम्हारे दिमाग में पिछले कुछ दिनों से बार बार यही ख्याल आ रहा है कि अब बहुत हो गया, अब छोड़ देना चाहिए, तो इस वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि जो मैं अभी बोलने वाला हूं वो शायद वही बातें हैं जो तुम खुद से कभी ईमानदारी से नहीं कह पाए। मैं जानता हूं वो फीलिंग कैसी होती है, जब लगातार लॉस के बाद सुबह उठने का मन नहीं करता, जब स्क्रीन ऑन करने से पहले ही दिल भारी हो जाता है और जब खुद पर से भरोसा धीरे धीरे फिसलने लगता है। बाहर से लोग कहते हैं सब्र रखो, सीखते रहो, लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल चिल्लाता रहता है, क्या सच में मैं इस फील्ड के लिए बना हूं? यही सवाल सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यहीं से इंसान हार मानने लगता है। लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें ट्रेडिंग छोड़ने से रोकने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ तुम्हें सच दिखाने आया हूं। वो सच जो चार्ट पर नहीं लिखा होता, वो सच जो किसी कोर्स में नहीं मिलता, और वो सच जो हर ट्रेडर को अकेले में समझना पड़ता है। अगर तुम ये वीडियो आखिर तक देखते हो तो शायद आज तुम ट्रेडिंग नहीं छोड़ोगे, और अगर छोड़ोगे भी तो कम से कम खुद से झूठ बोलकर नहीं। अब आगे जो मैं बताने वाला हूं वो मेरी जर्नी है, मेरी गलतियां हैं, और वो बातें हैं जो काश किसी ने मुझे पहले दिन बता दी होती। इसलिए अगर तुम तैयार हो खुद से सामना करने के लिए, तो यहीं से ये वीडियो शुरू होता है। आज मैं सबसे पहले तुम्हें ये महसूस कराना चाहता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। अगर इस वक्त तुम्हें लग रहा है कि ट्रेडिंग ने तुम्हें थका दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमज़ोर हो। इसका मतलब ये है कि तुम उस स्टेज पर पहुंच चुके हो जहां ज़्यादातर लोग चुपचाप गायब हो जाते हैं। यहां तक आना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मैं जानता हूं वो दिन कैसे होते हैं, जब मार्केट खुलते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जब पहली ही ट्रेड गलत चली जाए और पूरा दिन खराब लगने लगे। उस वक्त दिमाग सिर्फ एक ही चीज़ सोचता है कि शायद ये सब मेरे लिए नहीं है। मैं खुद उस जगह से गुजरा हूं जहां स्क्रीन के सामने बैठकर मैं चार्ट नहीं, अपनी गलतियां देख रहा था। हर कैंडल जैसे मुझसे सवाल कर रही थी कि क्या तू सच में तैयार है या बस जल्दी पैसा कमाने का सपना लेकर आया है। धीरे धीरे मुझे ये समझ आया कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का काम नहीं है, ये तुम्हारे अंदर के इंसान को बाहर ले आती है। यहाँ तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर और तुम्हारा लालच सब कुछ साफ दिखाई देता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि खुद को देखना सबसे मुश्किल काम होता है। जब लॉस होते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि कई बार हम सही चीजें भी गलत माइंडसेट के साथ कर रहे होते हैं। मैं बार बार वही गलती दोहरा रहा था, बिना इंतजार किए ट्रेड ले लेना, कंफर्मेशन से पहले एंट्री करना और फिर लॉस के बाद खुद को कोसना। उस वक्त मुझे लगता था कि अगर स्ट्रेटेजी बदल लूं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर नई स्ट्रेटेजी के साथ वही रिजल्ट आता रहा। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, मेरे अंदर है। मैं ये भी जानता हूं कि इस फेज में इंसान खुद से झूठ बोलने लगता है। बाहर दिखाता है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन अंदर डर बैठा होता है कि अगर ये नहीं चला तो मैं क्या करूंगा। ट्रेडिंग छोड़ने का ख्याल अक्सर यहीं से पैदा होता है। ये ख्याल अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे बनता है। हर छोटे लॉस के साथ, हर डिसिप्लिन टूटने के साथ, और हर उस दिन के साथ जब हम अपने ही रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, अगर आज तुम्हें दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। इसका मतलब ये है कि तुम सीखने के रास्ते पर हो। ट्रेडिंग में जो दर्द है वही तुम्हें प्रोफेशनल बनाता है। यही वो स्टेज है जहां इंसान या तो भाग जाता है या फिर खुद को बदलने का फैसला करता है, और यहीं से असली जर्नी शुरू होती है। इस पॉइंट पर पहुंचकर मुझे पहली बार ये समझ आया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, बल्कि मैं खुद हूं। जब तक मैं अपने इमोशंस, अपने डिसीजन और अपने बिहेवियर को नहीं समझूंगा, तब तक कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। यही वो रियलाइजेशन थी जिसने मेरी सोच बदलनी शुरू की, और आगे जो सीख मिली
वो इसी समझ से निकल कर आई कि चार्ट पढ़ने से पहले खुद को पढ़ना ज़रूरी है। जब मुझे ये समझ आने लगा कि असली प्रॉब्लम मार्केट नहीं बल्कि मैं खुद हूँ, तब एक नई लड़ाई शुरू हुई। बाहर की लड़ाई आसान होती है, चार्ट से, प्राइस से, न्यूज़ से लड़ लो, लेकिन अंदर की लड़ाई सबसे मुश्किल होती है। अब सवाल ये नहीं था कि कौन सा सेटअप काम करेगा, सवाल ये था कि क्या मैं उस सेटअप को ठीक से फॉलो कर पाऊंगा। यहीं से मेरी सोच धीरे धीरे बदलनी शुरू हुई। मैंने पहली बार खुद से ये एक्सेप्ट किया कि मुझे सब कुछ नहीं आता। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ट्रेडिंग में ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे ही मैंने खुद को एक्सपर्ट समझना छोड़ा, वैसे ही सीखना शुरू किया। पहले मैं हर दिन मार्केट से पैसा निकालने के बारे में सोचता था, अब मैं हर दिन सही डिसीजन लेने के बारे में सोचने लगा। फर्क बहुत बड़ा था। लॉस अब भी होते थे, लेकिन वो लॉस मुझे अंदर से तोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि अब मैं उन्हें प्रोसेस का हिस्सा मानने लगा था। धीरे धीरे मैंने अपने ट्रेड्स को देखना शुरू किया, पैसे के नज़रिए से नहीं बल्कि बिहेवियर के नज़रिए से। मैं ये नोटिस करने लगा कि मैं किस टाइम पर ज़्यादा गलती करता हूँ, किस इमोशन में ओवर ट्रेड करता हूँ और किस हालत में अपने ही रूल्स तोड़ देता हूँ। यहीं से मुझे पहली बार मैनेजमेंट की असली वैल्यू समझ आई। मैनेजमेंट सिर्फ कैपिटल बचाने के लिए नहीं होता, मैनेजमेंट तुम्हें खुद से बचाने के लिए होता है। जब मैंने रिस्क को लिमिट करना सीखा, तब पहली बार मेरा दिमाग थोड़ा शांत हुआ। मैं अब हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछने लगा, अगर ये ट्रेड लॉस में चला गया तो क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर पाऊंगा? अगर जवाब ना होता था तो मैं ट्रेड नहीं लेता था। ये आदत शुरू में बहुत मुश्किल लगी, क्योंकि मन बार बार कहता था कि ये ट्रेड तो परफेक्ट है। लेकिन एक्सपीरियंस ने सिखाया कि परफेक्ट ट्रेड कुछ नहीं होता, परफेक्ट बिहेवियर होता है। जब मैंने अपने बिहेवियर पर काम करना शुरू किया, तभी मेरे रिजल्ट्स ने धीरे धीरे शेप लेना शुरू किया। इस फेज में मैंने ये भी सीखा कि ट्रेडिंग में पेशेंस कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक रिक्वायरमेंट है। जल्दीबाजी हर बार नुकसान करवाती है। जब मैंने मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दी और खुद को कंट्रोल करना शुरू किया, तभी चीज़ें बदलनी शुरू हुईं। अब मैं हर मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करता था, मैं सिर्फ वही ट्रेड लेता था जो मेरे सिस्टम में फिट बैठता था। और सबसे ज़रूरी बात, मैं नो ट्रेड को भी एक डिसीजन मानने लगा था। इस स्टेज पर पहुंचकर ट्रेडिंग छोड़ने का ख्याल अभी भी आता था, लेकिन अब उसका मतलब अलग था। पहले छोड़ने का मतलब था हार मान लेना, अब छोड़ने का मतलब था खुद को बचाना। मैंने ये समझ लिया था कि एक दिन मार्केट से दूर रहना पूरे करियर से दूर जाने से बेहतर है। यही वो माइंडसेट शिफ्ट थी जिसने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। और यहीं से अगला लेवल शुरू होता है, जहां ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं रहती बल्कि एक प्रोफेशन बनना शुरू होती है। जब ट्रेडिंग धीरे धीरे प्रोफेशन की तरह लगने लगी, तब एक नई परेशानी सामने आई। अब डर सिर्फ लॉस का नहीं था, डर ये था कि कहीं मैं फिर से वही पुरानी गलतियां ना दोहरा दूं। पहले मैं बिना सोचे समझे ट्रेड लेता था, अब मैं ज्यादा सोचने लगा था। हर एंट्री से पहले दिमाग में 100 सवाल खड़े हो जाते थे। क्या ये सही सेटअप है? क्या ये मेरे सिस्टम में है? क्या मैं अभी मेंटली स्टेबल हूँ? ये स्टेज बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि बाहर से देखने में लगता है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर एक लगातार स्ट्रगल चल रही होती है। मैंने इस फेज में ये महसूस किया कि ट्रेडिंग में सिर्फ गलत फैसले ही नुकसान नहीं करते, कई बार सही फैसले भी डर की वजह से नहीं लिए जाते। पहले मैं एफओएमओ की वजह से ट्रेड करता था, अब मैं डर की वजह से अच्छे ट्रेड छोड़ने लगा था। ये भी एक तरह की गलती ही थी। यहाँ मुझे ये समझ आया कि बैलेंस कितना ज़रूरी होता है, ना ज़्यादा अग्रेसिव, ना ज़्यादा डरपोक। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम यही है, खुद को उस बैलेंस में रखना। धीरे धीरे मैंने ये नोटिस किया कि मेरा माइंडसेट हर दिन एक जैसा नहीं रहता। कुछ दिन मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ, कुछ दिन बिल्कुल खाली सा महसूस करता हूँ। पहले मैं इस बात को इग्नोर करता था, लेकिन अब मैंने इसे सीरियसली लेना शुरू किया। मैंने ये माना कि हर दिन ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं होता। कुछ दिन सीखने के लिए होते हैं, कुछ दिन सिर्फ देखने के लिए और कुछ दिन आराम करने के लिए। इस एक्सेप्टेंस ने मुझ पर से बहुत सारा प्रेशर हटा दिया। इसी दौरान मुझे एक और कड़वी सच्चाई समझ आई।
ट्रेडिंग में मेहनत का रिजल्ट सीधा सीधा नहीं मिलता। तुम आज सही करोगे, लेकिन उसका रिजल्ट हफ्तों या महीनों बाद दिखेगा। यही बात ज्यादातर लोगों को तोड़ देती है, क्योंकि इंसान को तुरंत वैलिडेशन चाहिए। जब वो नहीं मिलता तो वो सोचता है कि वो गलत रास्ते पर है। लेकिन मैंने सीखा कि अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट को टाइम देना पड़ता है। ये बात समझ में आने के बाद मैंने खुद से लड़ना बंद किया और प्रोसेस पर भरोसा करना शुरू किया। इस फेज में मैं अपने आप से बहुत ईमानदार हुआ। अगर मन नहीं होता था तो मैं ट्रेड नहीं करता था। अगर गुस्सा आता था तो मैं स्क्रीन बंद कर देता था। पहले ये सब मुझे कमजोरी लगती थी, लेकिन अब मुझे समझ आया कि यही असली स्ट्रेंथ है। खुद को पहचानना और सही समय पर रुक जाना। यहां तक आते आते ट्रेडिंग अब सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रही थी, ये मुझे इंसान के तौर पर बदल रही थी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल फिर से सामने आया। क्या मैं सच में इस प्रोफेशन के लिए बना हूं, या मैं बस खुद को दिलासा दे रहा हूं? फर्क ये था कि इस बार ये सवाल डर से नहीं, समझ से आया था। और इसी सवाल का जवाब मुझे अगले स्टेज में मिला, जहां ट्रेडिंग की असली रियलिटी पूरी तरह सामने आती है। इस स्टेज पर आकर मुझे पहली बार ये साफ दिखने लगा कि ट्रेडिंग में टिके रहना और ट्रेडिंग में आगे बढ़ना दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत लोग टिके रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। वो हर दिन स्क्रीन के सामने बैठते हैं, ट्रेड लेते हैं, लॉस सहते हैं और फिर खुद को ये कहकर दिलासा दे देते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं भी काफ़ी समय तक यही करता रहा। लेकिन फिर एक दिन मैंने खुद से एक बहुत कड़वा सवाल पूछा, क्या मैं सच में प्रोफेशनल की तरह ट्रेड कर रहा हूँ या सिर्फ उम्मीद के भरोसे चल रहा हूँ? यहीं पर मुझे ये समझ आया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन ना तो लॉस है, ना ही मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी। सबसे बड़ा दुश्मन है बिना क्लैरिटी के किया गया एफर्ट। मैं मेहनत तो कर रहा था, लेकिन सही दिशा में नहीं। मैं चार्ट देख रहा था, लेकिन जर्नल नहीं देख रहा था। मैं स्ट्रेटेजी बदल रहा था, लेकिन अपने बिहेवियर पर काम नहीं कर रहा था। ये रियलाइजेशन बहुत भारी था, क्योंकि इसका मतलब था कि गलती किसी और की नहीं, मेरी ही थी। मैंने यहीं से चीज़ों को सीरियसली स्ट्रक्चर करना शुरू किया। अब ट्रेडिंग मेरे मूड पर नहीं चलती थी, अब वो एक रूटीन का हिस्सा बन चुकी थी। कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, कितना रिस्क लेना है और कब मार्केट से दूर रहना है, ये सब पहले से तय रहने लगा। इस प्रोसेस ने मुझे ये सिखाया कि फ्रीडम का मतलब डिसिप्लिन से भागना नहीं होता। असली फ्रीडम डिसिप्लिन से ही आती है। जब मैंने अपने लिए लिमिट्स बनाए, तभी मैं मेंटली हल्का महसूस करने लगा। इसी दौरान मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि हर ट्रेडर का पीक फेज अलग होता है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को बहुत देर से। खुद की जर्नी को दूसरों से कंपेयर करना मैंने बंद कर दिया। पहले जब किसी और के प्रॉफिट देखता था तो खुद पर शक होता था। अब मैंने ये समझ लिया था कि हर इंसान का स्टार्टिंग पॉइंट, कैपेसिटी और लाइफ सिचुएशन अलग होती है। कंपैरिजन सिर्फ माइंडसेट को खराब करता है, स्किल को नहीं बढ़ाता। इस फेज में ट्रेडिंग छोड़ने का ख्याल फिर आया, लेकिन इस बार वजह अलग थी। इस बार सवाल ये नहीं था कि मैं हार गया हूं या नहीं। सवाल ये था कि क्या मैं इस प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब ट्रेडिंग प्रोफेशन बनती है, तब बहाने खत्म हो जाते हैं। तब हर लॉस की जिम्मेदारी तुम्हारी होती है और हर गलत डिसीजन का असर तुम्हारी लाइफ पर पड़ता है। ये बात डराने वाली भी थी और क्लियर करने वाली भी। मैंने यहीं पर यह फैसला किया कि मैं भागकर कोई डिसीजन नहीं लूंगा, ना जोश में ना डर में। अगर ट्रेडिंग छोड़नी भी पड़ी तो समझ के साथ, लेकिन अगर रहना है तो आधे मन से नहीं, पूरे कमिटमेंट के साथ। यही वो मोमेंट था जहां ट्रेडिंग ने मुझसे सिर्फ स्किल नहीं बल्कि मैच्योरिटी मांगी, और इसी मैच्योरिटी ने मुझे अगले लेवल के लिए तैयार किया, जहां यह तय होता है कि कौन सिर्फ ट्रेड करता है और कौन सच में ट्रेडर बनता है। अगर तुम यहां तक ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब साफ है कि ट्रेडिंग तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। इस पूरी जर्नी में अगर मैंने कुछ सीखा है तो वो ये कि ट्रेडिंग तुम्हें जल्दी नहीं लेकिन गहराई से बदलती है। ये तुम्हें पेशेंस सिखाती है, खुद से ईमानदार होना सिखाती है और बिना शोर के मजबूत बनाती है। आज मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि ट्रेडिंग मत छोड़ो। मैं बस ये कहूँगा कि ट्रेडिंग छोड़ने से पहले
खुद को एक आखिरी ईमानदार मौका दो। उस इंसान को मौका दो जो कभी सपनों के साथ इस फील्ड में आया था। अगर तुम प्रोसेस को समझकर मैनेजमेंट के साथ और सही माइंडसेट में ट्रेड करोगे तो रिजल्ट चाहे जो भी हो, तुम्हें खुद से शिकायत नहीं रहेगी। और यही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी रुककर सोचने पर मजबूर किया है तो इसे यहीं मत छोड़ना। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जब भी तुम्हारा माइंड डगमगाए, तुम्हें सही दिशा की याद दिलाने वाला कोई वीडियो तुम्हारे पास हो। इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये खुद से किया गया एक वादा है कि तुम डर की वजह से कोई डिसीजन नहीं लोगे। और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा तुम्हें सबसे ज़्यादा हिट किया, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी एक लाइन किसी और टूटते हुए ट्रेडर को फिर से खड़ा कर दे। याद रखना, ट्रेडिंग छोड़ने का ख्याल आए तो ये वीडियो दोबारा देख लेना। शायद अगली बार चार्ट से पहले तुम्हारा माइंडसेट बदल जाए।